बरेली में 8वीं यूपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन की 20 सदस्यीय टीम ने 16 से 21 मई तक उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में ट्रैकिंग कर सेना के जीवन को करीब से जाना। यह दल हाल ही में बरेली लौट आया है और सभी कैडेट्स में सेना जैसी भावना और जज्बा नजर आ रहा है। एनसीसी कैडेट्स ने 7 दिनों तक पहाड़ों में रहकर सेना के काम करने के तरीके, जीवन शैली और उनके संघर्षों को समझा। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। एनसीसी की इन कैडेट्स का कहना है कि वे भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए शहादत देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। इस अभियान ने उनके अंदर देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। यह दल न केवल ट्रैकिंग में शामिल हुआ बल्कि सेना के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना से प्रेरित होकर वापस लौटा है। सर, ये हमारा फॉरवर्ड एरिया ट्रैकिंग कैंप था जिसमें हमने 7 दिन पहाड़ों में बिताए हैं। ये हमारा बरेली से शुरू हुआ था। फर्स्ट दिन हमारा बरेली का था। बरेली से हम लोग पिथौरागढ़ गए। पिथौरागढ़ में हमने कामाख्या मंदिर और वॉर मेमोरियल विज़िट किया, जहाँ पर हमने अपने प्राचीन जो योद्धा रहे हैं या क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश हित में अपनी जान दी है, उनके बारे में हमने जाना। दूसरा, हमने आध्यात्मिक रूप से जो हमारा इस टाइम पे थोड़ा सा चलन भी है हमारे भारत में, तो हमने कामाख्या मंदिर के रूप में उसको भी पहचाना, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जाना, अपनी संस्कृति को पहचाना। इसके साथ ही हमने सर नेचर के करीब जाकर नेचर के महत्व को भी समझा जो हमें मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। सर, ये इस पूरे कैंप के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने स्पेशली लड़कियों ने जो महसूस की कि महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर समझा जाता था आज तक। मानसिक रूप से तो महिलाएं मजबूत होती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर समझा जाता है। इस कैंप के दौरान हमने वो शारीरिक क्षमता को भी एक तरीके से उस जो बॉर्डर था उसको पार किया है, क्योंकि सीमित संसाधनों में जैसे हमने 7 दिन में सर्वाइव किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्सपेक्टिव था मेरा खुद का कि हम शायद शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो एकदम चेंज हो गया है। क्योंकि इतनी ठंड में सीमित संसाधनों में जहाँ ना ही ताज़े फल हैं, ना सब्जियां हैं और ना ही सुख सुविधाएं हैं, लाइक बिना इंटरनेट के आज के ज़माने में रहना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम 7 दिनों में बिना इंटरनेट के रहे हैं। और आर्मी के एक विशेष रूप को हमने समझा है कि कैसे आर्मी इतने ठंड में आमजन लोगों के लिए दिन रात लगी हुई है, अपने भूख प्यास को हटाकर, बिल्कुल सामने से हटाकर। तो एक गेम चेंजर वाला ये इफ़ेक्ट हम लोगों के सामने आया है। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सर सरवाइव करना सीख लिया कि मतलब जो इतनी कम वहाँ पे ऑक्सीजन की भी बहुत सारी कमी थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। चढ़ने में जो मतलब बहुत सारी कठिनाई देखने को मिल रही थी, वो हमने ज़्यादा मतलब मुझे ना प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं जो मैंने सोचा था कि मतलब आएंगी, वैसी प्रॉब्लम्स कोई नहीं आई हैं। और बाकी हमने आर्मी को रूल करते हुए देखा और हमें ये भी पता चला कि मतलब कैसे कितनी कठिन जगह में और इतनी ठंड में सर्वाइव करते हैं ये लोग। तो वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया और हमने बहुत सारी चीज़ें विज़िट की, जैसे कैलाश पर्वत और आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत, पार्वती कुंड और कामाख्या मंदिर। और मैंने वॉर मेमोरियल भी विज़िट किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि हमारी आर्मी कितनी मतलब हमारे लिए लड़ती है और ये सब चीज़ें सीखने के लिए भी मिली। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं ये बोलूँगी कि मुझे उससे ना एक चीज़ ये मिली है कि मतलब गर्ल्स को ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और बाकी प्रेरणा भी मिलती है इस चीज़ से कि मतलब गर्ल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसमें ना 2 चीज़ों को और भी दिखाया कि जो लोग यूनिटी नहीं करते हैं ना, मतलब कि मॉमडेंस अलग हैं और हिंदू अलग हैं, ऐसा नहीं है इसमें। तो इसमें ये चीज़ को भी जो सोफिया अंसारी हैं, कर्नल सोफिया अंसारी, तो उन्होंने भी मतलब वो मॉमडन हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि यूनिटी है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि मॉमडेंस अलग हैं और हिंदू अलग हैं। जी सर, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इसके लिए रेडी हूँ कि मुझे कब मौका मिले। सर, जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, जैसे पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक अब हमने देखा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अब पूरी बराबरी की टक्कर दे रही हैं पुरुषों को। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, ये सर।
मतलब कि हम लोगों का लेवल कम नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए, हम देश के लिए जी सकते हैं, देश के लिए मर सकते हैं। हम लोग का जो कैंप है उसमें हम लोग वहाँ गए, हम लोग को ये पता चला कि आर्मी के लोग किस तरीके से सरवाइव करते इतनी ठंड में। वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हम लोग को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो लोग कैसे हम लोग की रक्षा करते हैं। हमने आर्मी लाइफ सीखी, आर्मी के बारे में जाना। हमने वहाँ पे कई वेपन्स भी देखे, कई आर्मी की नई गाड़ियाँ भी देखी जो आई हैं, और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सीखा। हम लोग को वहाँ पे एडवेंचर करके बहुत अच्छा लगा, और अगर आर्मी में जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। ज़रूर, हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर से भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली है कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। और इसी से इंस्पायर होकर कई पेरेंट्स ने अपने बेटियों का नाम सिंदूर भी रखा है।